So if left hand limit and and right hand limit are equal and function at x is equal to c exist, then exist as limit x tends to c negative represent left hand limit of fx is equal to fc is equal to limit x tends to c positive fx. Then f is said to be continuous at x is equal to c. Okay. Yes, ma'am. So now let us do questions. Okay, discuss the continuity. Okay. Uh, just few seconds. Just few more conditions we need to do. Just few seconds. Okay, ma'am. So let's start the questions.
first part of first question. Okay, we have fx is equal to x square plus 2x. Now let us find limit. Limit x tends to 0. Fx is equal to limit x tends to 0 x square plus 2x. Now let us put the value. Hmm. So now we will use limit. So हम यहाँ क्या करेंगे, x टेंस टू 0 मीन्स के जहां भी x है वहां 0 पुट कर देंगे। यस मैम। 0 स्क्वायर लें या 0 का हम कुछ भी स्क्वायर करें, प्लस करें, माइनस करें, वो 0 ही होगा। एंड वी हैव 0। मैम आपने इसकी एक्स की वैल्यू 0 खुद ली है या इसमें लेनी होती है? इसमें हमें इन्होंने मेंशन नहीं की। ठीक है, यस मैम। तो हम एक्सटेंस टू 0 ले लेते हैं, और हम सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं। देखो, हम लिमिट ना भी दिखाए ना, तो हम यस। ये स्टेटमेंट ले सकते हैं, सिंस ये एफ एक्स हमारा क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं सिंस, क्योंकि उन्होंने दिया नहीं है तो हम अपने तरीके से शो कर सकते हैं, सिंस एफ एक्स इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्योंकि इसमें पावर क्या है, 2 है, तो हम क्वाड्रेटिक फंक्शन लिख सकते हैं। यस मैम। फंक्शन, हैंस इट इज कॉन्टिन्यूस। कौन कौन से फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं वो मैं बता दूंगी। देखो, एक तो ये चाहे हमारा लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, पोलिनोमियल हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल हो, एल्जेब्रिक हो, या एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर एक्स वाला हो, ये सभी क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। अच्छा ठीक है। मैम। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसको तो हम ऐसे स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैम इसमें सिर्फ इतना ही करना है, ये 0 जो आपने लिखा? देखो, इसमें कुछ मेंशन नहीं है। ठीक है, या यस तो मैम। मेंशन करके देंगे, अदरवाइज या तो आप ये शो कर दो। ठीक है, एक तो ये शो कर दिया, और एक यस F0 कर लिया। क्योंकि एक तो लिमिट जो भी हम ले रहे हैं एक्स टेंस टू 0, फिर हम एक्स की जगह पर वही पुट करके देखें, अगर वो सेम वैल्यू आ जाती है, ओके, तो ये यस मैम। कॉन्टिन्यूस होता है। यानी कि जहां भी एक्स एक्स है वहां पे 0 पुट कर दे, यानी कि यहाँ पे भी 0 आ गया, +2, और ये भी 0 आ गया, तो ये क्या आ गया, 0। तो एक तो हम इस स्टेटमेंट के थ्रू शो कर सकते हैं, और ये क्या कर सकते हैं, सिंस लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू F0।
हेंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, इस तरह से भी हम यस मैम। कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ? हम्म। कि एक तो यस हम ये मैम, इट इज। लिमिट को दिखा दें ये, और एक फिर इसको भी दिखा दें। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो ये कॉन्टिन्यूस है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है। या तो वो दे देंगे, नहीं तो हम एक्सटेंस टू जीरो करके भी फाइंड कर सकते हैं। या तो वो दे देंगे कि भाई लिमिट हमें किस पे लेनी है, 2 पे लेनी है, 3 लेनी है, क्या लेनी है, तो वो देख लेंगे। अदरवाइज फिर हम उस पे करके दिखा सकते हैं। यस मैम। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम्म। अब हमें करने हैं डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी। कुछ एग्जाम्पल्स करवा देती हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद तो मैं और अच्छे से समझ आ जाएंगे। एग्जाम्पल 44 है। ओके मैम। ठीक है। और इसी तरह से और भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में होंगे, तो फिर तुम इजीली समझ लोगे इसको। यस मैम। और भी हैं। अच्छा, एक सेकेंड, इससे पहले और देखती हूँ एग्जाम्पल प्ले करवा दूँ, तो फिर तुम्हें और अच्छे से एक्सरसाइज भी समझ आ जाएगी। यस मैम। 35 पे भी अच्छा गिवन है। ठीक है। और थर्टी ओके मैम। फाइव पे हम्म 35। हम्म एक 35 है और एक 36, दोनों को समझा दूंगी, फिर तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा ये। ओके मैम। 35 एंड 36। ओके।
ओके, तो इन्होंने क्या किया 35 में, एग्जामिन द क्वांटिटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो ऑफ द फंक्शन डिफाइंड फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ के। तो इन्होंने जो दिया है इसको अच्छे से समझ लेना, अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो फिर से पूछ लेना। कि एक ओके तो मैम। हमें ये एफ एक्स गिवन है, एग्जाम्पल ये यस। 35। तो ये एफ एक्स, पहले जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x ओवर एक्स, ये गिवन है। कब है ये? जब x नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है। यस मैम। और एफ एक्स इज इक्वल टू के कब है? व्हेन फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए। ठीक है। जब एक्स जीरो है तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू के है, और जब जीरो नहीं है तो ये है। ठीक है। तो पहले हम ओके मैम। लिमिट फाइंड कर लेते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और यहाँ पर ले लिया हमने जो भी फंक्शन हमें गिवन था, साइन 3x ओवर एक्स। यस। बट हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि जब एंगल और नीचे का डिनोमिनेटर सेम होता है तभी हमारी वैल्यू इसकी वन होती है। इसको पहले हम अच्छे से समझ लेते हैं, एक बार फिर से फॉर्मूला कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू एक्स टेंस टू जीरो, और यहाँ पर साइन अगर हमारा एक्स है और नीचे भी एक्स है तब इसकी वैल्यू वन होती है। मतलब जो एंगल यहाँ पर होगा वही वैल्यू यहाँ होनी चाहिए, तभी इसकी वैल्यू वन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। यस। अब ऊपर तो थ्री है और नीचे सिर्फ एक्स है, तो हमें नीचे भी 3x चाहिए इसको वन करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे और थ्री से मल्टीप्लाई। डिवाइड कर देंगे। ठीक है। यस मैम। तो यहाँ पे हमने थ्री से मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया और थ्री यहाँ पे ले लिया, यानी कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया है, न्यूमरेटर में भी कर लिया और डिनोमिनेटर में भी कर लिया। ठीक है। यस मैम। अब हम जो एक्स्ट्रा थ्री ये जो बचा है जो हमने मल्टीप्लाई किया, तो फॉर्मूले के साथ इसका यूज नहीं है तो उसको हम बाहर ले लेंगे। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एंड यस मैम। साइन 3x ओवर 3x। अब इसकी वैल्यू वन हो गई। ओके। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई? वन। यस मैम। वन। तो थ्री इंटू वन इज इक्वल टू थ्री हो गया। यस मैम। अब इसने कहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू के वन एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो सिंस हम यहाँ मेंशन कर देंगे, सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू के, ठीक, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो एक्स जीरो पर। तो और हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की जगह जीरो पुट कर लें और ये क्या आ जाएगा, के। ठीक है। यस मैम। अब हमने क्या किया, इसने कहा कि एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी के की डिफरेंट वैल्यू के लिए। यस मैम। ओके। ओके मैम। एक सेकेंड।
हम्म। अच्छा, तुमने ये आगे पीछे, ओके ओके, ये हो गया है, तुमने तो सही शेयर किया है, लेकिन क्या है कि ये हो जाता है आगे पीछे जब हम सेंड करते हैं ना। अच्छा ठीक है। यस मैम। वन सेकंड। अच्छा, ये सारी एक्सरसाइज तुमने कॉलेज में कराई है, क्योंकि इतना सारा। मैम कॉलेज में बस हमें शुरू ही करा है ये चैप्टर, अभी तो लिमिट्स भी कंप्लीट नहीं हुई कॉलेज में। कौन कौन सा करवाया है? मैम अभी बस LHL और RHL ही करवाया है, वो लिमिट्स का जो मैंने आपसे पूछा था, बस वहीं तक अच्छा, कराया है अभी तक कॉलेज में। क्योंकि ये ना काफी कुछ ब्रॉड है इसमें, क्योंकि बुक्स में क्या है कि काफी कुछ एक्स्ट्रा भी होता है। बट हमें क्या है कि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करना होता है, तो एक बार तुम कॉलेज में देख लो कि वो क्या क्या करवा रहे हैं, तो हम भी उसी पैटर्न को फॉलो कर लें। क्योंकि ना तो हमें कुछ छोड़ना है कि कुछ रह जाए हमारा, और ना ही हमें अननेसेसरी एक्स्ट्रा करना है। कि यस। बुक्स में, क्योंकि बुक्स तो कई उसके लिए बनाए, मतलब कि वो फॉर्म करते हैं। बट हमारे सिलेबस में कितना है, हमारी यूनिवर्सिटी क्या पैटर्न फॉलो कर रही है, हमें वो भी देखना चाहिए। ओके। यस मैम। तो तुम्हें सिर्फ अभी RHL और LHL ही करवाया है वहां पर? यस मैम सिर्फ यही कराया है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं इस एग्जाम्पल को पूरा करवा देती हूँ। आगे से तुम पहले ये लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी का ना पैटर्न देख लो कॉलेज में। चाहे भले तुम पूरा लिख पाओ ना लिख पाओ, आधा अधूरा लिख लो, उससे क्या है कि हमें एक पैटर्न का आइडिया हो जाएगा। यस मैम। तो हम भी फिर वही फॉलो करेंगे, क्योंकि ना तो हमारा कुछ भी रह जाए, सारा कवर हो, और ना ही अननेसेसरी एक्स्ट्रा भी नहीं करना। यस मैम। ठीक है। तो अब हमें क्या है कि ये कंडीशन तो गिवन है पहले से ही क्वेश्चन में। ठीक है। यस मैम। तो और हमारा जो ऊपर जो आंसर आया है, ये क्या आया है? 3 आया है। तो क्योंकि फॉर कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है कि ये जो लिमिट आई है वो, और F0 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, जो हमने भी ऊपर की थी, देखो ऊपर भी ये किया था ना, कि दोनों कंडीशन यस में क्या है, ये हमें इक्वल प्रूफ करना है कि भाई दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आ गई तो फंक्शन क्या हो गया? कॉन्टिन्यूस हो गया। मैम। ओके। यस मैम। तो अब क्या है कि हमने लिमिट x टेंस टू 0 fx इज इक्वल टू, क्या है ये? F0 है। ठीक है। और इसकी लिमिट क्या आई है? इसकी लिमिट क्या आई है? 3 आई है। ठीक है। यस। और F0 क्या है? K है। ठीक। तो K = 3 आ गया। तो K = 3 पर क्या होगा? एट K = 3, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ठीक है। यस मैम। अब ये क्लियर हुआ? तो एक बार यस तुम मैम। क्या करोगे कि एक बार कॉलेज में पता कर लो, या तो तुम्हें वो ऐसे ही बताते हैं, या फिर जो भी करा रहे हैं तो तुम जैसा भी नोट करते हो टॉपिक्स को कि किस तरह से करा रहे हैं, हम फिर वो डिटेल में कर लेंगे। ओके मैम। ओके।
तो अगर तुम्हारे पास अभी भी है कि क्या क्या करवाया है तो वो भी मुझे सेंड कर सकते हो, या फिर तुम कल कॉलेज में पूछो कि हम, क्योंकि लिमिट कॉन्टिन्यूटी में भी ना बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, डिसकॉन्टिन्यूटी, टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी, टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो उसमें भी बहुत सारा होता है, पर हमें सारा सभी क्लासेस को सारा नहीं करना होता। जैसे कुछ बीबीए को किसी में कुछ टॉपिक करना है, या किसी को बीसीए में करना है, किसी को बीटेक में करना है। तो इस तरह से सारे सभी को नहीं करने होते, उनमें से कुछ कुछ पोर्शन करने होते हैं, राइट। तो तुम एक बार ये पता यस। लगा लोगे तो हम एग्जैक्टली exactly वही करेंगे जो हमें चाहिए। ओके मैम। तो फिर मैं कॉलेज जाके पता कर लूंगा वो। हाँ। ओके, मुझे फिर बता देना तुरंत, और हम फिर वही वही पॉइंट्स कर लेंगे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये काफी सारा है। और आई डोंट थिंक कि ये सारा का सारा होगा। अगर होगा तो फिर हम उस सिस्टमेटिक वे में करेंगे, नहीं होगा तो हम वही पॉइंट्स करेंगे जो कि हमारे हैं। ओके। यस कल मैम। पता कर लेना, क्योंकि फिर ज्यादा हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, और मुझे बता देना। ओके। ओके मैम। ऑलराइट। ओके।